हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया 2018 में एमएड का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके प्रीवियस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। कह सकते हैं कि ओल्ड पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का ये ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है 2018 में ये कंडक्ट कराया गया था, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह का फिल करना पड़ता है। ये बेसिक डिटेल है, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। अभी आपको प्रॉपर्ली प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस होता है वो बहुत ईजी नहीं होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। अगर आप उसको ईजी लेंगे तो हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, तो आप आसानी से वहाँ पे अपनी एक सीट बना सकते हैं। ज़्यादा यूज़फुल आपका वहाँ पे क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा कि जो बीएड का जो आपका सिलेबस है, बीएड में अगर आप रेगुलर क्लासेस किए हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स को आप समझे हुए हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आईसीटी, इन सब्जेक्ट्स पे अगर आपको कमांड है तो आप आसानी से जामिया में अपनी एक सीट बना सकते हैं एमएड के लिए। चूँकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, थोड़ा सा इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें मानू से, तो मानू में जो एमएड का एंट्रेंस होता है उसकी भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, उसका भी हम मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर उसका भी है। इन कंपेरिजन जामिया मानू में एडमिशन लेना आसान है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी जो क्वेश्चन होंगे टोटल आपके उर्दू ज़बान में होंगे, उसमें आपके पेडागोजी क्वेश्चन होंगे, उर्दू लैंग्वेज होंगे, इंग्लिश क्वेश्चन होंगे, एक्सेट्रा करके आपके 10 सेक्शन से 10 × 10 आपके ये होते हैं। तो इस तरह के आपके 100 हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के हवाले से, तो प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, बीच में और भी बातों को समझते हुए चलेंगे। चलिए, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करके अपडेट रहे, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए और आप चैनल से अपडेट रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से पहुँचती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मानू में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो उर्दू ज़बान में आते हैं, और आपका जो जामिया या एमयू से हम ये आपके एमयू के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि जो सिलेबस है जामिया का वो एमयू का है, बट एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पेपर आपका जामिया का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है वो टोटल इंग्लिश में आता है। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर्ली आप समझ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आप आसानी से कर लेते हैं। अगर इंग्लिश आप अच्छे से नहीं सोच पाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी आप गलत कर देंगे। तो मैं जो बेसिक बातें हैं जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या वजह होती हैं। आपकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आंसर आसानी से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से आपका ये आईसीटी का क्वेश्चन है। आईसीटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कि कौन सा एक है जो सर्च इंजन नहीं माना जाता है। अल्टाविस्टा है, बिंग है, फायरफॉक्स है, इंडेक्स है। तो क्या होगा इसका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा एक है जो सर्च इंजन है? तो बिल्कुल यहाँ पे फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जो आपका ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वरना आप सोचेंगे कि सर्च इंजन तो मोजिला है, यहाँ पे चीज़ों को हम सर्च करते हैं, तो ये सर्च इंजन नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? द प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल और आर्चिव इज नोन एज। यानी जब हम कोई फाइल बनाते हैं और उसको हम आर्चिव फाइल में ले जाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो फाइल हम कोई क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और उसको आर्चिव करते हैं, कुछ देर के लिए टेम्परेली उसको हम वहाँ से डिसअपेयर कर देते हैं, तो किस नाम से उसे हम जानते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बर्निंग है, रिपिंग है, डिजिस्टिंग है या जिपिंग है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? तो बिल्कुल यहाँ पे जिप कर देते हैं, उसको क्या करते हैं? जिप करते हैं। किसी फाइल को अगर हम आर्चिव करते हैं या सिंगल फाइल बनाते हैं तो जिपिंग कर देते हैं, तो जो कि आपके ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? पहले तो ये समझना है आपको कि कौन सा आपका मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो आसानी से स्काइप है, गूगल टॉक है, ईमेल है, ईमो, ये सभी के सभी आपको क्या है? मैसेजिंग एप्लीकेशन है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्काइप पे आप करेंगे तो फ़ौरन आपको कोई रिप्लाई कर सकता है, गूगल के माध्यम से भी आपको फ़ौरन एट ए टाइम इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल सकता है। लेकिन ये जो आपका ईमेल है इंस्टेंट, ये मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए। अदरवाइज सोचेंगे हम भी मेल के माध्यम से भी तो हम बात करते हैं, तो ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन मानेंगे, तो ये नहीं है। तो इस वजह से आपका
ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जामिया के जो प्रीवियस पेपर्स हैं सॉल्व किए हुए हैं, उसे अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और एक पेज दिखा दिया जाएगा, उसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर लॉसी ग्राफिक फाइल। इनमें से किस फाइल को आप कह सकते हैं कि लॉसी ग्राफिक फाइल के नाम से जाना जाता है या उसको यूज़ किया जाता है। लॉसी ग्राफिक फाइल के नाम से किसको जाना जाता है, यहाँ पे देखेंगे एक्सएल, एसएक्स, पीडीएफ, जेपीजी, डॉक्स। तो ये सारा का सारा जो है डॉक्स है, जेपीजी है, पीडीएफ, एक तरह का कह सकते हैं कि पीडीएफ से कहीं न कहीं इसका संबंध है, डॉक्यूमेंट से इसका संबंध है। लेकिन जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का जेपीजी हो जाएगा। जेपीजी है, ये इमेज फॉर्म में होता है, तो ये आपका हो जाएगा ग्राफिक लॉसी ग्राफिक फाइल, ये कहते हैं जेपीजी को, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा के देखें, आई होप कि क्लियर दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट क्विक एंड अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी इनमें से किसके ज़रिया आप सेंट्रल टेंडेंसी को बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल मतलब अच्छे से बैलेंसिंग करके जान सकते हैं, किसके माध्यम से सेंट्रल टेंडेंसी को अप्रोक्सीमेट मेज़र कर सकते हैं, पॉसिबल वे में आप मेज़र कर सकते हैं, मीन के ज़रिया, मोड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको एसडी भी बोला जाता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोड के ज़रिया हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं। तो ये मोड जो आपका है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप रट लें, लेकिन प्रीवियस को ज़रूर देखें और मीन, मीडियन, मोड के डिफरेंट पार्ट्स को भी आप कवर करते हो चलें, स्टैंडर्ड डेविएशन ये, क्योंकि आपको एमएड में ये पढ़ाया जाता है एडवांस रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। आपके 2 टाइप्स के रिसर्च होते हैं, एक तो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें ये आपका मेन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से आपको एंट्रेंस में पूछा जाता है। एक्चुअली ये पार्ट जो है एमएड का है, बट बीएड ही पढ़ के आपको जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है, हालांकि ये हमको एमएड में पढ़ाया जाता है इन बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्पर्सन ऑफ वेरिएबिलिटी। इनमें से कौन सा एक डिस्पर्सन ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज। तो कौन सा एक ऐसा है जो आपका डिस्पर्सन ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है, ये बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटाइल भी आपका वेरिएबिलिटीज में भी है, क्वार्टाइल डेविएशन में भी है, रेंज में भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया फुल मटेरियल, यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, फुल मटेरियल एमएड ओल्ड पेपर सॉल्व। यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो एमएड 4 ईयर्स ओल्ड पेपर सॉल्व। टारगेट एग्ज़ाम जो है आपका एमएड 2021 और 22 में जो एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए बिल्कुल उन बातों को मद्देनजर रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिपेयर किया गया, सॉल्व किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूज़फुल है। पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा, पीडीएफ में आप एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल है नीचे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज़ मोस्ट सस्केप्टेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। तो मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर इनमें से मीन, मीडियन, मोड, सम और किस में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो आपका वैल्यू निकलता है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो ज़्यादा हद तक जिसको इस्तेमाल किया जाता है, किसको यूज़ किया जाता है, मीन को या मीडियन को या फिर मोड को या फिर सम को, किसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो मोड आना चाहिए, ठीक है, कि मोड ही में हम चीज़ों को एक तरह का एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से यूज़ करके हम निकालते हैं वो आपका मोड ही होता है। बट इसको हम थोड़ा वेरीफाई करके फिर इसको हम सस्पेंशन दूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिफर्ड फॉर ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ
अनग्रुप डेटा, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अनग्रुप डेटा को प्रेजेंट नहीं करता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अनग्रुप डेटा को वो जो है आपको प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो ग्रुप डेटा को प्रेजेंट करता है। डेटा जो आपका होता है दो तरह का होता है, एक आपका ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा को कौन एक प्रेजेंट नहीं करता, यानी वो ग्रुप डेटा को प्रेजेंट करता है। तो कौन सा है ये बताना, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ या सर्कल ग्राफ या पिक्टोग्राम्स। तो क्या है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका जामिया का है। मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरी इस बात को ध्यान से सुने, बगैर प्रीवियस ईयर को सॉल्व किए हुए आप मत बैठिएगा, वरना बहुत आपको अफसोस होगा। 2020 का अगर आप पेपर देखेंगे और उससे पहले का पेपर देखेंगे तो नियर अबाउट आपके 30+ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, 30+ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, एज इट इज़ पूछा गया था। तो इस वजह से जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के गए थे वो बिल्कुल आसानी से अपनी एक सीट जामिया में बना लिए। तो आप भी ऐसी गलती ना करें कि प्रीवियस पेपर को देख कर ना जाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल पिक्टोग्राम्स। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राम जो है ग्रुप डेटा को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वन आज का है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि द मेन मीडियन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, 22 एंड 30, 23.5 रिस्पेक्टिवली। इट इज़ मोस्टली लाइक दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़। तो ये कुछ डेटा दिया गया है, इसके बेस पे आपको कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो कौन सा किस विधि से आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमर्शिकल है या एजिम्टोक है, पॉजिटिवली स्किप्ड है, नेगेटिव स्किप्ड है। तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पे डिटेल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जाता है, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज यानी स्कूल में बच्चों की जो हाइट होती है वो किसके माध्यम से हम उसको पता लगाते हैं। ऑप्शंस आपके क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल या क्वालिटेटिव। किसके माध्यम से हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं, आप आंसर कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपडेट रहे, ताकि और भी वीडियोज़ जो मैं बनाऊँ जामिया से रिलेटेड, बीएड हो, एमएड हो, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, बीएड का भी। और चूँकि बीएड का पैटर्न अब चेंज हो गया है, ठीक है, बीए का भी बहुत सारा वीडियोज़ है, लेकिन कंटिन्यूस जो हम काम करेंगे वो एमएड के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।